संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सूरत शब्द की राह को करे न अंगीकार, करम भरम पाखंड का किन्ना बहुत प्रसार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। सूरत कहते हैं परमात्मा, आत्मा को। शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा के मिलने वाली राही को करे ना अंगीकार, उसको नहीं अपनाता मनुष्य, उसको नहीं अपनाना चाहता ही है। करम भरम पाखंड का किन्ना बहुत प्रसार। जिससे कर्म बनते हैं आत्मा के, उन कर्मों में फल मिलते हैं आत्मा को, वो कर्म करती चली जा रही है। और भरम क्या है? भरम एक ऐसी बीमारी है जो गुप्त रोग है। ये मनुष्य कह नहीं पाता, अंदर ही अंदर भरम पाल लेता है। कुछ किसी चीज को देख के कुछ अनुमान लगा लेता है। सामने चीज दिखती कुछ है, समझ कुछ और बैठता है। पूछना चाहता है कोई सच्चाई कि मैं प्रश्न पूछूंगा, वो ना पूछ के हल तो निकलता नहीं, कुछ का कुछ बनाना शुरू कर देता है वो, और सत्य पथ से भ्रमित हो जाता है। पाखंड का जो प्राप्त करने वाली वस्तु है, पा मैंने पा लेना, उसको खंडित कर रहा है ये।
जमा में खंडित। प्रभु की सत्य भक्ति को प्राप्त करना था, उसको तो खंडित कर रहा है। जो खंडित होने वाली चीज है उसको प्राप्त करना कह लो। पाखंड, पा लेना किसको? जो नाशवान चीज है, जो खंडित हो रही है, उसको प्राप्त कर रहा है मनुष्य, और उसी का प्रचार प्रसार भी कर रहा है। संसार में जो भी इसकी संगत में मिलता है, कोई भी, सारी पाखंड की बातें उसको सिखा रहा है। होता क्या पाखंड, वो समझ लो पहले। पीली वस्तु है, रंग पीला है, सोने का भी है, पीतल का भी है, बहुत अंतर है, रेट में तो बहुत अंतर है। बोलो, कोई पीतल कोई सोना बताए जावे और लोगों को भ्रमित कर दे, ले लो सोना, ले लो सोना, वो पीतल है। क्या कर दिया? भ्रमित कर दिया। हजारों लोगों को फंसा लिया। उनमें से कोई एक आध सोचेगा, भाई कसौटी के साथ चेक तो कराओ, ये सोना है या सोना नहीं है। उनमें से हजारों लाखों में से एक आध चला गया सुनार के पास। सुनार के पास कसौटी है, उसने चेक कर दिया, कहता भाई सारा ही पीतल है, तो सारा खोट है, इसमें सोना नहीं है। क्या बनेगी उस आदमी के साथ जिसको पता लग गया? पछताएगा वो। सालों बीत गए उसके तो। कौन है वो सुनार? शब्द भेदी गुरु है वो। और जो सुरती को मिल गया संसार का, जप तप यज्ञ हवन तीर्थ व्रत दान, ये सारे कर्म कांड कहलाते हैं। ये सारी बाहरी पूजाएं हैं। आत्मा के साथ इन बाहरी पूजा पाठों का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा अविनाशी है, वो नष्ट नहीं होती। ये तो मन और माया का खेल था। मन माया ने इनको दिलवा दिया। क्या था ये? पीतल। और क्या समझ बैठे? सोना। यानी प्रभु की प्राप्ति का मार्ग समझ बैठे हम। जब भेदी गुरु मिला, उसने बताया ये प्रभु की भक्ति नहीं है भाई, ये नहीं है। ये वो क्या है? अरे परमात्मा क्या है? अविनाशी है, नाश नहीं होता। फिर परमात्मा को ये शरीर नहीं मिल सकता, हमारे हाथ नहीं मिल सकते, आत्मा मिल सकती है। फिर आत्मा ने मिलना है। क्यों लगते कर्मकांड में हम? मन माया साथ देते हमारा। एक बात। दूसरी क्या है? उनके करने वालों की संख्या ज्यादा है। कहां वो लोग? हमारे घर में बैठे, हमारे पड़ोस में बैठे, रिश्तेदारियों में सारे बैठे, गांव शहर में गली गली बैठे वो लोग। वो है मेजोरिटी। 90% लोग हैं वो समाज में जो इस कार्य को कर रहे हैं, और वही फैलाते हैं बात। प्रभु भक्ति प्रभु प्राप्ति की बात नहीं करते। वो सीधा बोलते हैं ये मनोकामना पूरी होती है भाई, मेरी हो गई है। क्या मनोकामना में? माया मांगता है वो, पुत्र मांग रहा है, माया है वो। धन माया,
नौकरी माया, ऊंचे पद राजनीति के माया, सब कुछ माया मांग रहा है। फिर मालिक का नाम क्यों ले रहा है? हम तो प्रभु भक्ति करते हैं जी। अरे प्रभु तो बीच में है नहीं वहां, तुम तो मन माया की भक्ति कर रहे हो। नहीं, वहां परमात्मा के दर्शन होते। क्या होते हैं? मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हमारे सामने रखी जाती हैं। परमात्मा को मनुष्य बना सकता कभी? सोचा कभी? कल्पना करी कभी? और सुनना है, सुन लो अच्छे से। जो धोखा देता है, जो धोखा करता है, दोनों को दंड मिलेगा। कैसे? सुन लो ध्यान से बात। बाजार में हम कोई सामान वस्तु लेने गए, उस कंपनी की नहीं है वो, कंपनी की वस्तु की कीमत 1 लाख रुपए है, और वो वस्तु जो दिखा के कंपनी का लेबल लगा के भ्रमित करके हमें 30,000 में दे दी हमारे को। क्या किया उसने हमारे साथ? धोखा। और जो ले आया उसको भी धोखा मिल गया, वो वस्तु है ही नहीं। प्रभु भक्ति के नाम पे जोड़ दिए वो लोग, प्रभु मिलता ही नहीं। अब आ रही है बात, परमात्मा का नाम लेके और वो चीज बना के मनुष्य ने रख दी। चलो परमात्मा की तरफ चलो, मत्था टिकाओ, चलो प्रभु की तरफ। क्या है वो परमात्मा? क्या वो आदमी जो कहता है चलो दर्शन करो परमात्मा के, क्या धोखा नहीं दे रहा हमारे को वो? क्या धोखेबाज नहीं है वो? धोखेबाज है वो, और हमें धोखा दे रहा है। ये बात कौन समझाएगा हमें? God made man in his own imagination, but man made God in his own imagination. परमात्मा ने हमारे को बहुत सुंदर शक्ल दे के बनाया, जिंदा बनाया, बात करता हुआ आया। मनुष्य भोजन करता है, काम करता है यहाँ के। और जो मनुष्य ने परमात्मा बना के रखा, न बात करता, न जिंदा है वो, न हमारे प्रश्नों के जवाब दे रहा, न हमारे उसका भोजन का वो भोग लगाता, नहीं लगाता वो। क्या ये? परमात्मा ने तो मनुष्य को बनाया, बहुत सुंदर बनाया है। करो तुलना 84 जीवों के साथ, कैसे कैसे मुखड़े उनके, 4 पैरों में चलते हैं, कोई रेंग के चलता है। क्या पीड़ा उन पशुओं में? कितना सुंदर बना दिया हमारे को, खड़ी गर्दन कर दी, 2 पैर दिए बैलेंस के लिए। सुनना है, जरूरी अंग डबल डबल लगा रखे परमात्मा ने हमारे। पैर एक नहीं है, पैर 2 हैं, हाथ भी 2 हैं, आंख भी 2 हैं, कान भी 2 हैं, फेफड़े भी 2 हैं, गुर्दे भी 2 हैं, सब जरूरी वस्तु में 2 हैं। हृदय 2 नहीं लगा सकता। बोलो क्यों? पंपिंग सेट है वो, सामंजस्य नहीं बनेगा 2 में। पहले समझ लो, हवाई जहाज में डबल इंजन होता है, जब एक इंजन फेल होगा दूसरा चालू कर दिया जाएगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर 2 हृदय लगाता परमात्मा को और परमात्मा एक हृदय को बंद करके भेज देता, फिर तो वो पार्ट था बस।
एक टाइम एक ही चलेगा, इसीलिए एक ही लगा के भेज दिया, एक ही लगा के भेज दिया। कितना सुंदर बनाया हमारे को परमात्मा ने। और पता क्या बनाया है? अपनी ही शकल में बनाया है। अर्थात परमात्मा आएगा तो मनुष्य तन में आएगा। बताओ, हम अपना बच्चा पैदा करना चाहते हैं, हमारी शकल का, मनुष्य शरीर का चाहते हैं या किसी जानवर का चाहते हैं? बताओ, किस शकल का चाहते हैं? हमें क्या चाहते हैं? पुत्र हमारा पत्थर का है? क्या चाहते हैं हमारा पुत्र मिट्टी का हो? नहीं चाहते, जिंदा चाहते हैं हम। मनुष्य ने परमात्मा को बनाया, भिन्न भिन्न शक्लों में बना दिया, भिन्न भिन्न मूर्तियां बना दी। मकड़ी है, अपने थूक से जाला बुनती है और जाले पे चलती है, और आखिरकार जाले में फंसी मरी पड़ी पाती है। ये कर्मकांड रूपी जाला मनुष्य खुद बुनता है, खुद बनाता मूर्ति, खुद श्री गंगा जल का स्नान, खुद वस्त्र ले आता है, खुद पहनाता है मुकुट। परमात्मा के बीच में नहीं है, ये खुद बना रहा है। ये मकर जाल है, ये मकड़ी जाल है। अपने जाल में फंस के मरती है मकड़ी। इसने अपने आप कर्मकांड का जाला बुना और उसमें चला, दिन रात लगा रहा है। और परमात्मा अविनाशी, जो नाशवान है ही नहीं, वो दिखा तक नहीं, उससे बात भी नहीं हुई। क्या है ये? जाल है। ये कर्मकांड एक जाल है। कर्म जमा में कांड, कर्मों के द्वारा बनाया गया कोई कांड। क्या हो? सारा कर्म किया हमने और कर्म से हमने पूरा का जाल बुन दिया, पूरी उम्र लगा दी। अंतमता सोगता। अब पूरी उम्र लगाने के बाद फिर वही तो बनेंगे हम जिसको चाह रहे हैं उम्र भर। सुन लो क्या बढ़ना है। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज फैसला करके बता रहे हैं, अंतकाल में पुत्र को सुमरते मरे। पुत्र पुत्री में बड़ा मोह हो गया, हाय मेरा बेटा मेरी बेटी क्या होगा इसका, और श्वास निकल गया। शुक्र योनि बलबल तरे, शोरखानी में जाएगा ये। पति पत्नी का बहुत प्यार है, मोह है। प्यार तो परमात्मा के निमित्त होता है, एक मोह होता है, मोह। इतना मोह है, इतना मोह है, पुकारता ही चला गया, प्राणांत हो गया। कुकर योनि बलबल तरे, कुत्ता कुतिया बनेगा वो। हम नहीं बोल रहे कदम हमारे ऊपर कोई नाराज हो जाए, खड़ा हो जाए, हाथ खड़ा करके न। संतों की वाणी है, नानक जी महाराज की, मिटा के दिखा दो कोई है ही मत। पूछ लो उनको जाकर के, क्यों बोल गए जी आप? करोड़ों अनुयायी उनके विचारों के। वो कह रहे हैं अंतकाल में धन को सुमरते मरे, लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी जोड़ ली, नकदी बैंकों में, प्रॉपर्टी, दुकानें, मॉल, जमीनें, और उसमें गया ध्यान। सर्प योनि बलबल तरे, सर्प खानी में जाएगी वो आत्मा, कोई नहीं बचा सकता इसको।
अंतकाल में महल बनाया, कोठी बंगला मकान बनाया मनुष्य ने, बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, उसी में मोहित हो गया। घूस योनि बलबल तरे चूहा बनेगा। चूहे को बार जरूरत नहीं है मिस्त्री मजदूर की, सीमेंट की मेटल की जरूरत नहीं है, खुद मकान बनाता है, खुद एक गेट लगा देता है, कहीं भी निकाल देता है उसको। अच्छा ये बताओ, बड़ी आदमी, बहुत सुंदर आदमी अपराध करके आ रहा छुप के, और यहाँ के बड़ा अच्छे कर्म दिखा रहा था, वो पीछे वारंट पुलिस का आ रहा था दूसरे प्रदेश से, फट पकड़ा वो और जेल में डाल दिया। जी आदमी जेल में क्यों गया? कर्म कर दिया, गया। बोलो, पत्थर खाने का अर्थ ये नहीं है पत्थरे बना देगा, पत्थर जैसा बना देगा। क्या? गूंगा बहरा बना दिया, क्या वो पत्थर हो गया? तन तो मनुष्य का दे दिया, ना बोल सकता ना सुन सकता, कहते ने पत्थर हो गया ये तो। अरे कानों ने सुनना कम कर दिया मारो ने, अर्जी ने कान ठीक थे, कान में रुक्का मारते हैं, आवाज मारते हैं, हम क्या कहते हैं? पत्थर हो गया, मारे जाओ आवाज, फिर पत्थरे तो बना दिया। कौन बना? ये खुद बना। जो इसने कर्म किया उसी का फल तो मिलेगा भाई। ये आत्मा इन 90% लोगों के साथ मिल गई, प्रभावित हो गई। 10% भक्ति करने वाले थे, वो बहुत संख्या कम है उनकी, वो मालिक को चाहते हैं। जो परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा उनको यहां का भी देता है, अमर लोक भी लेके जाता है। अच्छी वस्तुएं कम होती हैं, सोच लो, हीरा बहुत कम है, पत्थरों के तो पहाड़ खड़े हैं, पहाड़ लंबे चौड़े, हीरा तो बहुत कम मिलता है। सुनना है सुन लो, दो तरह की मक्खी हैं, मधुमक्खी और साधारण मक्खी। साधारण मक्खी गंदगी पर बैठती है और क्या फैलाती है? संक्रमण रोग फैलाती है, संक्रमण रोग फैलाती है साधारण मक्खी। कहां साधारण मक्खी? घरों में, दुकानों पे, रेल में, बस में, अस्पतालों में, हमारे खेतों में कुत्तों के साथ रहती हैं, और जहां भी गंदगी पड़ी है वहां बैठी मिलेंगी, हर जगह मिलेंगी। अब मधुमक्खी मकरंद इकट्ठा करती है, फूलों में बैठती है, फूलों पे बैठ के शहद इकट्ठा कर लेती है। शहद दवाई है, मनुष्य काम आती है। आंख दुख रही है, शहद एक बार डाल लो, असलाई की तरह निकल निकल पानी साफ हो जाएगा। बहुत दवाइयों में प्रयोग होता है शहद। फिर कितने मधुमक्खी के सत्ते हैं, अरे कम से कम भी 500 पेड़ पौधे खड़े हैं बाग में, फलों के भिन्न भिन्न, एक आधे पेड़ पे छत्ता पत्ता। वन तो है, हजारों एकड़ में है, फिर मधुमक्खी वाले सत्ते तो बहुत थोड़े पौधों पे हैं। क्या है ये? सार वस्तु ग्रहण करती हैं ये, और परोपकार करती हैं ये। जो इकट्ठा किया ना संग्रह, कौन है? शहद सबके काम आ रहा है। मधुमक्खी किसी को नुकसान नहीं देती, न बीमारी फैलाती। ये है वो जो मधुमक्खी जैसे मनुष्य हैं इस संसार में,
वो भगत हैं, ये थोड़े हैं। जो साधारण मक्खियां हैं, गंदगी पर बैठती है, संक्रमण रोग, छूत का रोग फैलाती हैं, ये वो 90% हैं। संसार इन्हीं से भरा पड़ा है, सब कुछ इन्हीं के अधीन होता है, इन्हीं में अहंकार होता है, गुस्सा होता है, झगड़े इन्हीं में होते हैं, मारकाट इन्हीं में होती है, लूट खसोट इन्हीं में होती है, अशांति इन्हीं में होती है, इन्हीं में सब कुछ है। भक्तों में क्या है? प्यार होता है, सहन शक्ति बढ़ती है, थोड़े में संतुष्ट है, वो प्यार से बोलते हैं, समझौते करवा देते हैं, झगड़ों से बचते हैं, गाली खा के घर में आके बैठ जाते हैं, जिसका भी करेंगे भला करेंगे। ये मधुमक्खी है, ये बहुत कम है। संसार देखता मेजॉरिटी कहां है, पर वो भक्तों की मेजॉरिटी कभी नहीं हुई, उनकी रही है। अगर जब मेजॉरिटी होगी ना उनकी, काल का बगा मरे वही गई सुरतियां सारी। सुनो, राजा और प्रजा, जब प्रजा नहीं रहेगी तो राज किस पे करेगा भाई? बोलो, ये काल की चाल है। इन सुरतियाओं को, इन जनता को ये रखता है ये, और इन्हीं पे राज करता है, और जो निकलना चाहती है उनको रोकता है ये। राज सत्ता इसी के हाथ में है, काल पुरुष के हाथ में, यहां की तीनों लोगों की रोकता है ये सारा इसी ने फैला रखा है, ताकि सुरतियां निकल नहीं पाए, इन्हीं में फंस के उम्र पूरी करके चली जाए। ये है हकीकत, सत्य तो ये है। मानना नहीं मानना वो हमारी मर्जी है। एक मिनट रोक ले।